हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं आपका मोदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। फिर से प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था ड्यूरिंग दिस सेशन। ठीक है, तो उसमें हमने कई तरह के मेथड, 2 टर्म्स आए, 3 टर्म्स आए, तो कैसे हम उसके फैक्टर करते हैं वो हमने सारा मेथड 2 या 3 मेथड डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज कुछ नए एग्जाम्पल के साथ, नई मेथड के साथ मिले हैं, बट इसके लिए आपको ये सब अभी तक चलवाया वो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, नहीं तो बाउंस होगा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल स्टडी नहीं किए हैं, नहीं देखा है, तो उसकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो। आपको मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे ऐसा फॉर्म दिया जाए तो मुझे क्या करना है, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। तो आप सही से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि अभी क्या होगा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, आपको एटलीस्ट एग्जाम्पल देख के ही पता चल जाना चाहिए कि मुझे कौन सी मेथड करनी है। फैक्टर वाला ऐसी टर्म्स आए तो भी मैंने करवा दिया है, ठीक है, और जब 3 टर्म्स आए तो भी मैंने, तो हमने ये सब मेथड डिस्कस कर लिया। मैंने बोला कि अभी आज नई मेथड के साथ, बट उसके लिए ये सब मेथड एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा एग्जांपल आए तब क्या करना है, और ऐसी जब 3 हाईएस्ट पावर आए और ऐसे 4 टर्म्स आए तब क्या करना है। ठीक है, अब ऐसे एग्जांपल सब कुछ मिक्सअप में आएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और स्क्वायर रूट, जैसे आप स्टैंडर्ड 10th में √5 इज ए इरेशनल नंबर ऐसा प्रूव करते थे। ગુજરાતીમાં કહીએ તો √5 અસમય સંખ્યા છે, √2 અસમય સંખ્યા છે, એવું પહેલા ચેપ્ટરમાં આવી ગયેલું છે। તો વર્ગ અને વર્ગમૂળ વાળા દાખલા અત્યારે ડિસ્કસ કરવાના છે, કારણ કે જીટીયુમાં 3 થી 4 માર્કના પૂછાય છે। तो हम वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना गवाए शुरुआत करते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ से आप कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना भाई, तो ही समझ में आ जाएगा, और कॉपी खास करना। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा आपका √9 + x - 3 ऐसा कुछ दिया है, और x दिया है, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अब आपको सब डिफरेंट लगेंगे। अब सोचेंगे कि सर ऐसा तो कभी करवाया ही नहीं। हाँ, तो नहीं करवाया, इसलिए यहाँ ध्यान दो। अभी मैं कुछ स्टेप नए करूँगा, तो वो आपको पहचानना होगा कि मुझे कब कैसा करना है। जब आपको ऐसे स्क्वायर रूट वाला है तब ये मेथड, वो तो दिख ही जाएंगे कि साहब ये वर्गमूल वालों है, बराबर है। जब प्रीवियस वीडियो आए, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या समझाया था कि जब 4 टर्म्स आए तब क्या करना है, 3 टर्म्स आए तब क्या करना है, बट स्क्वायर रूट आए तब ये मेथड अभी अप्लाई करनी है। चलो शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन में पहले उसमें देखते हैं x की वैल्यू पुट करके, वो मत भूल जाना है, x की वैल्यू पुट करो तो हाँ 0 मिल जाएगा, क्योंकि x डायरेक्ट यहाँ है, 0 पुट कर जाओगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सब एग्जांपल में किसी भी मेथड का हो। अब जब आपको स्क्वायर रूट दिया जाए तो क्या करना है, स्क्वायर रूट में जो भी नंबर्स है उसको क्या करना है, देखो भाई, √9 + x + 3 डिवाइड बाय √9 + x + 3, यानी जो आपको माइनस दिया है वो प्लस करके एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइडेशन करना है। क्या हुआ बच्चों, पहले से समझा रहा हूँ, जो भी आपको स्क्वायर रूट में दे जाए, दोनों स्क्वायर रूट में नहीं देंगे, ओनली नीचे वाला का तो ऊपर वाला, उनमें से एक ही आप स्क्वायर रूट वाले देंगे। तब क्या करने का, उसको मल्टीप्लाई करके एक बार जो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देने का, प्लस से मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन कर देने का। गुजराती में कहवा जाओ तो तमने जे पद आपेલું હોય વર્ગમૂળ વાળું, એને એકવાર ગુણાકાર કરો, એકવાર ભાગાકાર કરો, પણ માઈનસ હોય તો પ્લસ કરીને અને પ્લસ હોય તો માઈનસ કરીને, બસ આટલું કરવાનું છે। બીજું આમાં કઈ નવું નથી। હવે આ બેનો ગુણાકાર કરો અને આ બેનો ગુણાકાર કરો, બીજું કઈ કરવાનું નથી। પણ એટલી વસ્તુ યાદ રાખજો, √2 * √2 શું થાય, સંખ્યા પોતે આવે।
બરાબર છે। બીજું આવું કંઈક હોય 1 + x એક બ્રેકેટમાં અને બીજા બ્રેકેટમાં 1 + x, તો શું થાય? જેવી રીતના બેની જગ્યાએ આ છે તો સંખ્યા પોતે આવશે એટલે 1 + x આવું આવે, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। इसमें मिस्टेक हो गई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका आंसर नहीं आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होगी। चलो क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था पहले a माइनस b होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर, ऐसा सब फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है। उसमें एक फॉर्मूला ऐसा था a माइनस b और a प्लस b। देखो खाली माइनस का और प्लस का डिफरेंस है, बाकी का सेम है। तो a माइनस b और a प्लस b क्या होता था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने बोला कि जब a ब्रैकेट आप करो तो स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा। तो वही है, देखो पहले इसका गुना मैं इससे करता हूँ। चलो ये समझ में नहीं आता है तो मैं एक दूसरी मेथड डायरेक्ट करता हूँ। देखो मेरे पास ऐसा कुछ है रूट a माइनस b और रूट a प्लस b। ठीक है, मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा पहले। ठीक है, तो रूट a इंटू रूट ए क्या आ जाएगा? a। ठीक है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? बीच वाला माइनस है। ठीक है, तो b इंटू रूट ए, तो क्या आएगा? b इंटू रूट ए, ऐसा आएगा सिंपल। ठीक है, एक रूट ए वाला खत्म। अभी क्या है? b और रूट ए, यानी बीच में प्लस है तो प्लस b रूट ए, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस और b इंटू बी स्क्वायर आया भाई, ऐसा कुछ आएगा। बस यही सिंपल यहाँ करना है और कुछ है नहीं। बस कंसंट्रेशन कहाँ करना है? जब ऐसे दो नंबर सेम स्क्वायर रूट में आए तो सेल्फ नंबर आएगा और स्क्वायर रूट निकाल लेने का। तो चलो मैंने यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो 9 + x का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? 9 + x, सिंपल। बराबर। चलो अब क्या किया जाए? अब इसका गुना मैं इसके साथ करता हूँ, इसका गुना इसके साथ, जैसे मैंने रूट a का मल्टीप्लाई यहाँ किया था। ठीक है, तो करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। -3 9 + x, ऐसा होगा भाई। ध्यान से करना, ऐसा मत बोलना कि सर ये सब क्या है, बट जैसे धीरे धीरे स्टेप से करवाऊं उसी में आपको समझ में आ जाएगा। चलो उसके बाद इसका खत्म हुआ, फिर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ के साथ, जैसे b का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया था वैसे 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो चलो +3 रूट 9 + x અને लास्ट टर्म -9। देख लो जैसे b स्क्वायर हुआ था तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। सेम टू सेम है, आप एक बार प्रैक्टिस करना। नीचे x, हाँ x के साथ ये पूरा टर्म यानी रूट 9 + x + 3 होगा। ठीक है, तो ये स्टेप भाई थोड़ा डिफिकल्ट था आपके लिए, जिसको दिक्कत है ओनली कॉन्सेंट्रेट के साथ विदाउट साइनिंग के साथ आप करना भाई, तो ही आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये टर्म सेम है तो कट हो जाएगा, बाकी आप करना चाहो तो शॉर्टकट में कर सकते हो। फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट के बिना लिखना है, समझा? टर्म स्क्वायर रूट के बिना लिखना है, ऐसा है तो। और जो ये है बाकी उसका स्क्वायर, जो बचा क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 9 + x और -9 हुआ, इतना ही बाकी बचा। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो पहला सेम टू सेम लिख देने का विदाउट स्क्वायर रूट, और जो अकेला है उसका स्क्वायर कर दो, खत्म। बीच में माइनस जब ऐसा स्क्वायर रूट आए तो। दूसरा कुछ करना नहीं है, समझ आया? अगर एग्जाम में टाइम नहीं हो तो फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर रूट लिखना है, ये सब झमेले में नहीं पढ़ना हो तो। और जो अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 4 आता, यहाँ 6 होता तो क्या होता? 36। ठीक है, स्क्वायर कर देना है नीचे। चलो 9 नीचे का क्या होगा? अभी सेम टू सेम लिख रहा हूँ, 9 + x + 3। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ लिमिट
x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचा ओनली x, x अपॉन x, यहाँ रूट 9 प्लस x प्लस 3, सिंपल, x x कट, ठीक है। अब 0 पुट करो तो यहाँ 0 पुट करो, चलो 0 पुट, अब मैंने बोला कि जब आप x की वैल्यू पुट करो तो देखना है कि 0 नहीं आए तो हमारा आंसर, चलो, और लिमिट आपकी चली जाएगी, जब x की वैल्यू पुट करो तो लिमिट चली जाएगी, ऊपर कुछ नहीं है यानी 1, 9 प्लस 0 रूट 9 प्लस 0 प्लस 3 होगा ऐसा, सिंपल। चलो तो 1 प्लस रूट 9 यानी 3 प्लस 3 यानी 1/6, तो ये हुआ आपका आंसर जब ऐसे स्क्वायर रूट में आए तब। फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। देखो भाई, पहले आपको क्या करना है कि चलो मेरा क्वेश्चन स्क्वायर रूट में आया, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो 0 पुट करके देखना है, जब आपका 0 नहीं आए तो वो आपका आंसर होगा, बट 0 आ जाए तो ऐसा सब झमेला करना होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, आपका मल्टीप्लाई करके जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है, जो माइनस है तो उसको प्लस प्लस करके एक बार डिवाइड करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर क्या करो, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना हो जाएगा। तो मैंने गुना किया, इसका इसके साथ हो, इसका इसके साथ हो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। ऐसे जमेले में नहीं पढ़ना है, तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बोला था कि पहला जो है वो स्क्वायर रूट के बिना सेम टू सेम लिख दो आया है, ठीक है, और जो अकेला है बराबर तो उसको क्या करो, उसका स्क्वायर कर दो, अगर 6 होता तो 36 आता है, ठीक है। दूसरा तो सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 9 माइनस 9 0 आ जाएगा, x x कट, फिर मैंने सिंपल वैल्यू ही पुट किया है, वेरी इजी है। हम और एग्जांपल इसके देते ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो, पहले कॉपी कर लो, नोट कर लो, शांति से देख लो, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे चलते हैं और एक एग्जांपल के साथ ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x माइनस 1 प्लस x अपॉन x, ऐसा कुछ दिया है। देखो ध्यान से, पहले ध्यान से देखो मुझे क्या करना है भाई। क्या करना है स्टूडेंट्स कि जो आपको दिया गया है उसमें जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है उसमें x की जगह क्या पुट करो, 0 पुट करो, पहले ऑब्जर्व करो 0 आ जाएगा। तो हम अगर आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सीधा ही आपको दिख रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो भी स्क्वायर रूट वाले हो उसको माइनस हो तो प्लस कर दो, प्लस हो तो माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, यहाँ जो बीच वाला माइनस है उसका क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स। हाँ, अभी आप कंफ्यूज होंगे कि सर ए देखो ए देखो ए देखो, बट दो टर्म्स के बीच देखने का, एक टर्म्स ए हुआ दूसरी टर्म से हुई तो बीच वाला, ऐसा आपको समझ में आ ही जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। अपन में 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, रेडी भाई, इतना समझ में आया। चलो अब मल्टीप्लाई, तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो मैंने क्या बोला, उस जमेले में नहीं पढ़ना है तो डायरेक्ट लिखोगे तो चलेगा, पहला सेम टू सेम बट स्क्वायर रूट निकाल के। तो क्या हुआ 1 माइनस एक्स, बीच में क्या लगाने का माइनस, और ये भी स्क्वायर रूट वाला है तो 1 प्लस एक्स, खत्म। समझ में आया क्या किया मैंने, जो पहला टर्म से उसको स्क्वायर रूट के विदाउट लिखो और ये भी विदाउट लिखो, खत्म। नीचे x 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, सिंपल, ठीक है। चलो अब क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन दो, तो देखो अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स, माइनस अंदर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, जब माइनस अंदर जाए तो साइन आपकी बदल दी जाएगी, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलो ए गया खत्म, 1 माइनस 1 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां क्या होगा आपका माइनस एक्स यानी माइनस 2x, कैसा हुआ
माइनस माइनस प्लस x और x, 2x हो चुका है और -1, नीचे है आपका x, यहां होगा आपका ओके सेम टू सेम लिखता हूं 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, रेडी। सेम टू सेम मैंने लिखा है, कुछ चेंज नहीं किया है। एक्स एक्स का कट हुआ। अब वैल्यू पुट करो x की जगह 0। क्या करना है, जहां मुझे x दिखे वहां क्या पुट करना है, 0। ये लिख लिया, ये ऊपर का स्टेप लिख लो फटाफट। तो मुझे रफ करना है और आगे वो सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। चल ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा कि इसका सिंप्लीफिकेशन आगे करता हूं। चलो क्या करना है भाई, जो देखो लिमिट x x गया, अब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो लिमिट चली जाएगी ऊपर -2 अपॉन यहाँ 0 यहाँ 0, तो बचा क्या भाई √1 प्लस √1, तो आया आपका, एक मिनट, हाँ -2, √1 यानी 1, √1 यानी 1, तो -2 अपॉन 2, तो आपका आंसर आया -1। सिंपल, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्क्वायर रूट वाला। तो इसको आप ध्यान से करना और प्रैक्टिस करना, तो ही आपको आएंगे, ठीक है, ओके। अब आपकी एक दूसरी मेथड, जिसमें अब आपकी जो लिमिट है ना वो बदल दी जाएगी, इन्फिनिटी आएगी। अब 0 नहीं आएगी, इन्फिनिटी 0 वाली सब मेथड हो गई। यहाँ आपकी 0 वाली मेथड ऑल आर कंप्लीटेड। अब एक नया, जैसे इंटरवल पड़ता है ऐसा, ठीक है। आपका आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी तक आपने क्या देखा, 0, अब क्या आएगा इन्फिनिटी। तो पहले चेक करने का जीटीयू के पेपर में कि लिमिट आपकी 0 दी गई है या इन्फिनिटी है। तब कैसा करना है मैं समझाता हूँ। 6n² - 3n + 5 अपॉन 2n² + 4n - 3, ऐसा कुछ आपको दिया गया है, ठीक है। अब पहले ध्यान से देख लो क्या करना है क्या नहीं। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आए तब देखो, इन्फिनिटी यानी क्या होता है, 1/0 का आंसर इन्फिनिटी होता, याद करना, याद रखना, 1/0 का आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं n टेंड्स टू 1/0, ऐसा लिख सकता हूं। देखो इन्फिनिटी की जगह मैंने क्या पुट किया, 1/0 और कुछ नहीं किया है, तो मैं ऐसा उसको लिख सकता हूं 1, उसका उल्टा 1/n = 0, ऐसा लिख सकता हूं। मैंने उल्टा कर दिया है। तो एक कब यूज करना है मैं अभी समझाता हूं। अब मेथड हम चालू करते हैं, लिमिट, चलो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो दोनों टर्म्स, अभी यहां ध्यान दो क्या करना है, नई मेथड है इसलिए दोनों, इसमें से आपको सबसे बड़ा कौन है, n², सबसे बड़ा, अल्फाबेटिकल की बात कर रहा हूं, डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं, अल्फाबेटिकल की बात कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, n², ठीक है। तो उसको एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार सबसे क्या करो, डिवाइड करो। क्या करना है इस मेथड में, जब आपको n इन्फिनिटी देखे तो ये मेथड आपको याद करना होगा। क्या करूं मैं, n² से मल्टीप्लाई और सबको n² से डिवाइड। देख लो ध्यान से देखना भाई, 3n/n², सबको डिवाइड करना है n², अपॉन में भी और ऊपर में भी, n² 2n²/n² प्लस 4n/n² माइनस 3/n²। बस समझ में आया क्या करना है, फिर से मैं समझा रहा हूं। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी आए तो इन सब में जो बड़ा है ना उसको क्या करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार डिवाइड करो। समझ में आया इतना, चलो ये कट हो गया आपका, ओके। अब ये भी कट हो गया आपका, ये भी कट हो गया, इसमें से एक n चला जाएगा और ये तो पूरा रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां होगा आपका 6 - 3/n प्लस 5/n²।
अपॉन यहाँ भी सेम टू सेम 2 + 4/n -3/n²। समझ में आया क्या किया भाई? जो बचा वही मैंने लिखा है। क्या बचा? n² करके 6 अकेला बचा तो वो मैंने लिख दिया। यहाँ से एक n कट हो गया तो ये लिख दिया और 5/n² वो लिख दिया। सेम टू सेम मैंने नीचे किया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या करना है भाई? यहां से आपको ये करना है, यानी 1/n आपको लिमिट बदलनी होगी। अब तो पहले इतना लिख लो, फिर मुझे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा और देना होगा। पहले लिख लो, ध्यान से कॉपी करो। चलो ठीक है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन मैं यहां दे रहा हूं। क्या करना है आपको? लिमिट 1/n टेंड्स टू 0, यही सेम टू सेम यहां रखना है। 1/n टेंड्स टू 0, यहां होगा आपका 6। अब देखो 1/n 0 हो जाएगा, बाकी कोई टर्म अब लिखने की जरूरत नहीं है। जिसके पास n नहीं है वही लिखो, खत्म। 2 × 3 = 6 तो यहां आ जाएगा 3 आंसर। बस इतना ही करना है, वेरी इजी। ठीक है, तो ये आपका जब n टेंड्स टू इंफिनिटी आए तब। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, लिख लो फटाफट। दूसरी क्वेश्चन में कर रहा हूं। चलो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x² - 3x + 2 अपॉन 6x² + 3x - 1। यहाँ n की जगह x है, बट आपको क्या इंपोर्टेंस रखना है? दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपोर्टेंट। दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या करना है आपको? इसमें से जो बड़ा लगे उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करो या डिवाइडेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां होगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² 5x² डिवाइड बाय x²। प्रीवियस बार n² था, यहां ओनली x² है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x/x² प्लस 2/x²। यहां होगा आपका x² 6x²/x² प्लस 3x/x² माइनस 1/x²। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना? सेम टू सेम मेथड। x² को कट कर दो, एक कट कर दो, एक कट कर दो, यहां से एक चला जाएगा, यहां से एक चला जाएगा। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो क्या करोगे? सीधा आंसर 5/6। समझ में आया? एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो सीधा आंसर 5/6। ठीक है, चलो। अब 1/x, वहां 1/n 0 था, यहां क्या आ जाएगा? 1/x = 0। तो जिसके पास x नहीं है वही आएगा। तो किसके पास x नहीं है भाई? एक मिनट, हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दो अब। ठीक है, 1/x = 0, तो क्या बचा? 5/6। तो आपका आंसर हुआ 5/6, खत्म। तो ये हुआ आपका आंसर। समझ में आया? ओके, ये हुआ आपका स्क्वायर रूट वाला, ये मतलब इंफिनिटिव आइटम। ये मेथड भी यहाँ खत्म होती है। और मिक्सअप वाले एग्जांपल अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, बट अभी तक सारी मेथड आ गई है, ओनली ट्रिगोनोमेट्री वाली बाकी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा वो वाली बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगी। बट जो मेन इंपोर्टेंस है चैप्टर का वो हो गया है। तो आई रिक्वेस्ट यू, सब मेथड आप एक एक करके प्रैक्टिस करो, 2-3 बार उसका रिवाइज करो। ठीक है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नंबर दिया गया है, कांटेक्ट करो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ ताकि वो भी इस सब्जेक्ट में कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, तो हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।